द्वापर युग यानी भगवान कृष्ण का युग। कौरवों और पांडवों के इस दौर में जीवन के हर रस की महागाथाएं मिलती हैं। नफरत हो या प्रेम, हर किसी की पराकाष्ठा, एक से बढ़कर एक चरित्र इतिहास में अपनी जगह पक्की कर रहा था। इनमें एक चरित्र ऐसा था जो अर्जुन से भी महान था, और वह है कर्ण। कर्ण की प्रेम कहानी में सबसे अधिक चर्चा द्रौपदी से प्रेम की होती है, लेकिन शास्त्रों में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि कर्ण और द्रौपदी एक दूसरे से प्रेम करते थे। जब द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया, तब अन्य राजाओं की तरह अंगराज कर्ण भी वहां पहुंचे। उनकी वीरता के बारे में सुनकर द्रौपदी उनकी तरफ आकर्षित जरूर हुई, लेकिन भगवान कृष्ण को इसका पता चल गया। श्री कृष्ण के कहने पर धृष्टद्युम्न ने कर्ण को सुतपुत्र कहते हुए स्वयंवर में भाग लेने से मना कर दिया। प्रेम का यह अंकुर फूटने से पहले ही दफन हो गया। इसके बाद द्रौपदी और कर्ण के प्रेम की बात कहीं नहीं आई। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होकर कर्ण अपने राज्य लौट रहे थे। इसी दौरान जंगल में कर्ण ने देखा कि कुछ बदमाश दो सुंदरियों को घेरकर उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से एक राजा चित्रवत की पुत्री अंसावरी तो दूसरी उनकी दासी धूमसेन की पुत्री पद्मावती थी। दुराचारियों ने राजकुमारी अंसावरी पर हमला किया तो पद्मावती सामने खड़ी हो गई। तभी कर्ण पहुंचे और अपने बाणों से दुराचारियों को मार भगाया, परंतु इसी बीच के सिर पर चोट लग गया और वह मूर्छित हो गए। राजकुमारी अंसावरी भी बेहोश हुईं। पद्मावती कर्ण और अंसावरी को रथ में राजभवन ले गईं। अंसावरी को राजभवन छोड़कर कर्ण को पिता के घर ले गईं। पद्मावती के पिता ने वैद्य को बुलाया और उपचार के बाद कर्ण ठीक हो गए। कर्ण पास बैठी पद्मावती को देखते कि देखते रह गए। दोनों मन ही मन एक दूसरे से प्रेम करने लगे। उधर अंसावरी ने पिता को कर्ण की वीरता की कहानी सुनाई तो महाराज चित्रवत का सैनिक उनका संदेश लेकर कर्ण के पास पहुंचा। कर्ण सैनिक के साथ चित्रवत के राजभवन गए, जहां राजकुमारी अंसावरी ने उनका स्वागत किया। महाराज चित्रवत कर्ण से कहते हैं कि आपने मेरी बेटी के प्राण बचाकर बड़ी कृपा की है। मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन रुककर मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। कर्ण मान जाते हैं। इस बीच कर्ण और राजकुमारी अंसावरी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अंसावरी अपने प्रेम की बात अपनी सखी व दासी पद्मावती को बताती हैं। हालांकि पद्मावती अपने प्रेम की बात छुपा जाती है। कुछ समय बीतने पर कर्ण महाराज चित्रवत से राजकुमारी अंसावरी का हाथ मांगते हैं। यह सुनते ही राजा चित्रवत क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, हे अंगराज कर्ण, मैं तुम्हारी वीरता का कायल हूं, लेकिन तुम्हारी और हमारी बराबरी नहीं। हम क्षत्रिय हैं और तुम सूत पुत्र हो, इसलिए मेरी पुत्री का विवाह तुमसे संभव नहीं है। कर्ण कहते हैं कि आपकी पुत्री भी मुझसे प्रेम करती है, लेकिन जब अंसावरी को कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो वह भी शादी से इनकार कर देती है। कर्ण इस अपमान से दुखी होकर अपने राज्य लौट जाते हैं। कुछ समय बाद राजा चित्रवत अपनी पुत्री अंसावरी का स्वयंवर कराते हैं। भगवान सूर्य के कहने पर कर्ण भी स्वयंवर में जाते हैं, लेकिन कर्ण को देखकर राजा उनका अपमान करते हैं। कर्ण कहते हैं कि हां, मैं सुत पुत्र हूं, लेकिन सभी क्षत्रिय राजाओं को एक साथ युद्ध में हरा सकता हूं। कर्ण अपने बाणों से वहां उपस्थित सभी राजाओं समेत महाराज चित्रवत को भी सिंहासन से बांध देते हैं। सभी कर्ण से हार मान लेते हैं। इसके बाद महाराज चित्रवत पुत्री से विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी अंसावरी वरमाला लेकर कर्ण के गले में पहनाने का प्रयास करती हैं, कर्ण पीछे हट जाते हैं। अपमान की आग में जल रहे कर्ण कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं तुम जैसी स्वार्थी से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो उससे विवाह करूंगा जिसके मन में मेरे लिए निस्वार्थ प्रेम है। यह कहकर कर्ण पास खड़ी पद्मावती से पूछते हैं कि हे सूत कुमारी, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम है? पद्मावती की स्वीकृति मिलने पर कर्ण उसे स्वीकार करते हैं। पद्मावती कर्ण के गले में वरमाला पहनाती है और उन्हें पति के रूप में वरण करती है। इस तरह कर्ण अंसावरी से अपमान का बदला लेते हुए उनकी दासी पद्मावती से विवाह कर लेते हैं। कर्ण पर पुस्तक लिखने वाले साहित्यकार कहते हैं कि कर्ण जैसे वीर द्वापर युग में कुछ ही थे, लेकिन कर्ण को सूत पुत्र के नाम पर बार बार अपमानित किया गया।
यहां तक कि यह उनके प्रेम में